नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानेंगे तथा वर्णों के उच्चारण स्थान को चित्रों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, आइए जानते हैं। मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े व खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। और आप कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अ आ ई उ ऊ री, ए ओ अंग अह। क्या बच्चों आपको पता है कि स्वर अ से लेके औ तक होते हैं। अंग और अह स्वर नहीं हैं। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है और दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद होता है। ये वर्ण न तो स्वर हैं न व्यंजन हैं। शब्दों को बनाते समय प्राय इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यंजन हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। अगर हमें स्वर के बिना व्यंजन को दिखाना होता है तो हमें उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाना होता है, एक स्लैंटिंग लाइन लगानी होती है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, परंतु ट वर्ग के अंदर अगर हम अड़ एंड ढ़ को भी जोड़ देते हैं तो टोटल हमारे पास 35 व्यंजन हुए। तो इन 35 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक, अंतस्थ व्यंजन य र ल व एंड ऊष्म व्यंजन श ष स ह। इसके बाद वर्णमाला में संयुक्ताक्षर आते हैं। संयुक्ताक्षर मीन्स ज्वाइंट लेटर्स, क्ष त्र ज्ञ श्र। अन्य वर्ण अड़ और ढ जिनको हम ट वर्ग के अंडर भी रखते हैं। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। देवनागरी लिपि में जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इनको लिखा भी अलग प्रकार से जाता है। इनकी संख्या 4 है, क्ष त्र ज्ञ श्र। अन्य वर्ण अड़ अढ़। जब ड अल्फ़ाबेट के नीचे बिंदी लगाई जाती है तो उसको अड़ पढ़ा जाता है और जब ढ के नीचे बिंदी लगाई जाती है तो उसको अढ़ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स आर ड से डगर एंड अड़ इन पेड़। इसी प्रकार ढ से ढकना एंड पढ़ना। पढ़ना जो सेंटर अल्फ़ाबेट है वो ढ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अड़ और ढ किसी भी शब्द में बीच में आएंगे या फिर एंड में आएंगे। अगर शुरू में आ रहे हैं तो वहाँ पे ड और ढ का ही प्रयोग होता है। स्वरों के भेद, टाइप्स ऑफ वॉवल्स। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मीन्स शॉर्ट वॉवल,
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर मीन्स लॉन्ग वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाए जाने में किया जाता है। इसकी पहचान के लिए स्वर के आगे 3 लगा देते हैं, जैसे ओम। अन्य महत्वपूर्ण बातें, यह भी ध्यान रखें, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के दीर्घ रूप ही नहीं अपितु वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ए और औ स्वरों का प्रयोग दोनों रूपों में होता है, स्वतंत्र ध्वनियों के रूप में और संयुक्त स्वरों के रूप में। स्वतंत्र ध्वनि के रूप में ए ओ का प्रयोग बैल, कौन, छैल, मौन, रौनक, चौकन्ना। संयुक्त स्वर के रूप में ए एस, आई। फॉर एग्जाम्पल भैया, नैया। औ एस संयुक्त स्वर कौआ, हौआ। ए और औ स्वर जब किसी शब्द में य और व से पहले आए तो उनको आई और औ पढ़ा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्यंजन। व्यंजन 33 व्यंजनों को और यू कैन से 35 व्यंजनों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जिन अक्षरों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों जैसे ओष्ठ, दंत, तालु और मूर्धा आदि को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं और ड़ ढ को मिलाकर 27 हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, जो अक्षर व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित रहते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। यहाँ बीच में स्थित होने का अभिप्राय उनके उच्चारण से है। जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजनों का है और ना ही स्वरों का, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकले या हल्की सी सी आवाज आए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। आओ अब वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानें। उच्चारण स्थान मीन्स प्रोनाउंसिएशन प्लेस। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी न किसी मुख्य अवयव माउथ पार्ट्स से टकराती है। उस अवयव को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख के ऐसे स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ और नासिका। शुरू करते हैं कंठ से। कंठ मीन्स थ्रोट, जिसको कंठे भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा का जो पिछला भाग होता है वो गले को छूता है, अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से और कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं? वे हैं स्वर अ, आ, विसर्ग अह और ऊष्म व्यंजन ह। इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मीन्स थ्रोट। आओ एक बार बोलें, अ, आ, अह, ह। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ नहीं मूव करती है, लेकिन जब हम क वर्ग के वर्णों को बोलते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तब हमारी जीभ का पिछले वाला भाग मूव करता है। बच्चों एक बार आप भी ट्राई करके देखो, मेरे साथ बोलो, क, ख, ग, घ, ङ। Do you feel that your tongue is moving?
नाउ से अ, आ, अह, ह. नाउ योर टंग इज नॉट मूविंग. आगे बढ़ते हैं. तालव्य, तालु से, दैट मीन्स पैलेट इन इंग्लिश. स्पर्श व्यंजन च वर्ग च, छ, ज, झ, य, स्वर ई, अंतस्थ व्यंजन य और ऊष्म व्यंजन श. इनके उच्चारण में जीभ का बीच का भाग मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराता है, अतः इनका उच्चारण स्थान तालु है. एक बार आप भी बोलकर देखो. च, छ, ज, झ, य. डू यू फील दैट? नाउ से ई, देन से य, श. बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो. इनके ज़रिए मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है. मूर्धन्य मीन्स मूर्धा, तालु के मूर्धा भाग से. अब किन व्यंजनों का उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से होता है, जिसको आप हार्ड पैलेट भी बोल सकते हो? स्पर्श व्यंजन ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण एंड अड़, अढ़. स्वर कौन सा है? री. और ऊष्म व्यंजन कौन सा है? श. इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग पीछे की ओर मुड़ करके अंदर उभरे हुए दांतों के थोड़ा पीछे की जगह से टकराता है, तो इन वर्णों का उच्चारण होता है. तो इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है और मूर्धा भाग से होता है. अब तालु का मूर्धा भाग आप ये पिक्चर देखकर समझने की कोशिश करें कि किस पार्ट को मूर्धा बोला जाता है. अब मेरे साथ बोलिए. ट, ठ, ड, ढ, ण. जहाँ पे आपकी टंग टर्न करके पीछे की ओर मुड़कर जब ऊपर माउथ में टच करती है, उस जगह को मूर्धा कहा जाता है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दंत्य मीन्स फ्रॉम टीथ, दांतों से. स्पर्श व्यंजन त वर्ग. लेट्स से इट. त, थ, द, ध, न. जब जीवा दांतों से टकराती है तो वर्णों का उच्चारण होता है. तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य है. न वर्ण के लिए हमारी जीभ थोड़ा सा पीछे हट जाती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतमूल कहा जाता है. दंतमूल दांतों के मूल से मीन्स फ्रॉम रूट्स. तो रूट्स के ऊपर क्या है हमारे पास? हमारे मुंह में गम्स हैं. तो जब हमारी टंग जो है गम्स को टच करती है, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है. एग्जाम्पल्स आर स्पर्श व्यंजन न, अंतस्थ व्यंजन र, ल. जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है ऊपर के दांतों के पीछे टच करती है. और जब हम ऊष्म व्यंजन स का उच्चारण करते हैं और नुक्ता ज का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभा जो है दांतों, नीचे वाले दांतों के मूल से टकराती है. दंत मूल को वर्तस्य भी कहा जाता है. ओष्ठ्य दोनों ओंठों से, फ्रॉम लिप्स. स्पर्श व्यंजन प वर्ग, दैट इज प, फ, ब, भ, म. स्वर उ. इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर नीचे के ओंठ आपस में टकराते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है. मेरे साथ बोलिए. प, फ, ब, भ, म, उ. नासिका, नाक से, जिनको नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है. नासिक्य वर्ण कौन कौन से हैं? अंग. एंड नासिक्य व्यंजन कौन कौन से हैं जिसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है? ङ, य, ण, न, म. कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा मुख के भीतर भिन्न अवयवों जैसे ओष्ठ, दंत, तालु, जीवा और मूर्धा आदि से टकराती है और साथ ही साथ नासिका भी उसमें कार्य करती है. ऐसे वर्ण हैं अंग, ङ, य, ण, न, म. उदाहरण: ण मूर्धा से तो बोला जाता है, लेकिन साथ में नाक से भी हवा निकलती है. संयुक्त उच्चारण स्थान, जॉइंट प्रोनाउंसिएशन प्लेसेस. संयुक्त उच्चारण स्थानों के 3 प्रकार हैं: कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ.
कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दो अलग अलग उच्चारण स्थानों का प्रयोग एक साथ होता है। तो शुरू करते हैं कंठ तालु से। कंठ और तालु कौन से स्वर हैं जो यहाँ से बोले जाते हैं? वो हैं ए, ए। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु की मदद से किया जाता है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए अल्फ़ाबेट जो है वो अ और ई की संधि से बना हुआ है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। स्वर ओ, औ और आगत स्वर आ। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ की मदद से किया जाता है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। जैसे कि हम जानते हैं अ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं और अ प्लस ओ मेक्स औ। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। दंतोष्ठ, निचले ओंठ और ऊपर के दांतों से। अंतस्थ व्यंजन व और नुक्ता फ। इन वर्णों के उच्चारण में निचला ओंठ ऊपर के दांतों से टकराता है, अतः इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आओ इस चित्र के जरिए पढ़े हुए उच्चारण स्थानों को दोहरा लेते हैं। कंठ, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, स्वर अ आ, विसर्ग अह एंड ऊष्म व्यंजन ह। तालु, तालु से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ई, य, श। मूर्धा से ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ एंड स्वर री एंड ऊष्म व्यंजन श। नासिका से अंग, ङ, य, ण, न, म। दंतमूल से न, र, ल, स, ज। दंत्य से दांतों से त वर्ग, त, थ, द, ध। ओष्ठ से ओंठों से प वर्ग और उ। दंतोष्ठ से व, फ एंड कंठोष्ठ से ओ, औ। कंठ तालु से ए, तो बच्चों आज हमने इन चित्रों के ज़रिए यह समझने की कोशिश की है कि वर्णों को कहाँ कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मुंह में कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ से हम वर्णों को बोलते हैं। अंत में बच्चों मैं आपको स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को याद रखने का सरल तरीका बताती हूँ। आप कंठ से शुरू कीजिए। तो कंठ से कौन से वर्णों को बोला जाता है? क वर्ग के वर्णों को बोला जाता है। थोड़ा सा ऊपर आके तालु, तालु से कौन से वर्ग के वर्णों को बोला जाता है? च वर्ग के। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा से ट वर्ग के वर्णों को बोला जाता है। उसके बाद दंत, दंत से त वर्ग के वर्णों को बोला जाता है। और उसके बाद ओंठ, ओंठों से कौन से वर्ग के वर्णों को बोला जाता है? प वर्ग के। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। मैंने इस चित्र के जरिए यह दिखाने की कोशिश भी की है कि आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। थैंक यू चिल्ड्रन।